नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और फिर आज आपके सामने एक ज्योग्राफी का सेशन, प्रैक्टिस सेशन, नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काडाकनम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है काडाकनम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, केरल और तमिलनाडु। अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत के सबसे विस्तृत मैदान कौन है, विस्तृत मैदान कौन है ना। राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है। हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, मध्य गंगा मैदान। हिमालय पर्वत श्रेणियां किन राज्यों का भाग नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियां किन राज्य का भाग नहीं है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। और बाकी तीनों उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तीनों का भाग है ना। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन हमको हर सेशन में कहते हैं, हर क्वेश्चन पे कहते हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर एक जो गलत होता है उसके बाकी अलग अगर तीन ऑप्शन जो रहता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। वो तीन ऑप्शन नहीं, वो तीन अपने आप में क्वेश्चन के रूप में होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, है ना। किस पर्वत श्रेणी के दोनों ढलानों पर भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अरावली, विंध्या, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। विंध्य कहने मतलब कि विंध्याचल पर्वत, है ना। क्वेश्चन कह रहा है किस पर्वत श्रेणी के दोनों ढलानों पे भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, पश्चिमी घाट हो जाएगा, है ना। इलायची पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। क्वेश्चन कह रहा है इलायची पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, केरल हो जाएगा, है ना। वैसे भी केरल आप लोग को ध्यान में रखना है कि केरल में मसाला अत्यधिक होता है, तो मसाला जो कि इलायची के रूप में यूज होता है, तो इलायची पहाड़ियाँ केरल में होगा, है ना। तो आप लोग इस सेंस में भी, इस तरीके भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाकर देख सकते हैं, रट सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर, है ना। और पुनः इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर फिर देखिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है ना। सही सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ना। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, है ना। तो मिलान करना है कौन सा सही है ना। तो इसमें जो सही सुमेल करने के लिए कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये भी बिल्कुल बात सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये भी बात सही है ना। कहने का मतलब कि तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए बी 1 2 3, है ना। और इस तीनों को तो आपको लोग को ध्यान में रखना है ना, रट लेना है एक प्रकार के। महादेव पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। जो जिला का दर्रा, रोहतांग का दर्रा, नाथुला का दर्रा, खैबर का दर्रा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोहतांग का दर्रा, है ना। और ये कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को नहीं आता है फिर भी आपको उसको बताइएगा कि हमको नहीं आ रहा है, हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दिया करेंगे, है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़िया पे मिलते हैं। पलानी पे, अन्नामलाई पे, नीलगिरी पे और सेवरॉय पे। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, नीलगिरी, है ना। बिहार राज्य के पश्चिमी भाग किस भू आकृति से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़िया श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश या राजगीर पहाड़ी प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य के पश्चिमी भाग किस भू आकृति से घिरा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अक्सर लोग नवादा और राजगीर देखकर टिक करें क्योंकि नवादा और राजगीर स्पेशल जो दिया हुआ है और
ये बिहार राज्य का ही है ना, नवादा जिला है, और ये राजगीर नालंदा का जिला पड़ता है, नालंदा के अंतर्गत आता है ना, तो वो नहीं देखना है, यहाँ सोमेश्वर के पहाड़ियाँ है ना, ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन पठार या सतपुड़ा। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, वो सह्याद्री है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी कहा जाता है, या नंगा पर्वत। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन है ना, जिसको केटू के भी नाम से भी जाने जाते हैं ना, तो दोनों नाम इनको आपको ध्यान में रखना है, केटू और गॉडविन ऑस्टिन। और ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सर्वोच्च शिखर है ना कि सर्वोच्च शिखर, वैसे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा है ना, और ऐसे भारत में स्पेशल नाम करें तो केटू हो जाएगा। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय है ना, ऊपर वाला ऑप्शन, नीचे ऑप्शन बी के से थोड़ा सा ढका हुआ है ना, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, या अरावली हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका शिवालिक है ना, ऑप्शन बी शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ एओसिन युग में, पैलियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, सोनोजोइक युग में है ना। क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, सोनोजोइक युग में हुआ था, वो भी ऐसा क्वेश्चन था। भारत के प्राथमिक पर्वत का निर्माण हुआ, फिर से वही चार ऑप्शन है ना, एओसिन युग में, पैलेजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, और लास्ट ऑप्शन सेनेजोइक युग में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ, यह हो जाएगा मेसोजोइक युग में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा इसका भाई लोग, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पैलियोजोइक युग में है ना, क्या हो जाएगा पैलियोजोइक युग में, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत है ना, पर्वत। छोटा नागपुर पठार है प्राचीन पठार, नवीन पठार, पिरौली भूमि या संप्राय भूमि। क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर पठार है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर प्राचीन पठार है ना। शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है, मध्य भूमि, अंतःपर्वतीय, गिरिपात क्षेत्र या अनुसमुद्री क्षेत्र। क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, गिरिपाद का क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों का सही क्रम दर्शाइए। अच्छी क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देना है और ढंग से पढ़ना है ना। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा या नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय या नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा या विंध्याचल या हिमालय। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत है उसको आपको क्रमानुसार दर्शाना है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए हो ना, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी है ना। इसको आप लोग को रट लेना है, ध्यान में देखना है ना। आप लोग जिस तरीके से भी समझ कर देखते हैं, रट कर पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में रट लेना है, माइंड मेकअप कर लेना है। अन्नामलाई, इलायची और प्लानी पहाड़ियाँ मिलती हैं अन्नामुडी पे, कलसुबाई पे, डोडा बेटा पे, पुष्पगिरी पे। क्वेश्चन कह रहा है अन्नामलाई, इलायची और प्लानी पहाड़ियाँ मिलती है ना, अन्नामलाई, इलायची और प्लानी पहाड़ी कहाँ मिलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, अन्नाई मुडी पे। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या कुपगढ़। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हो जाएगा अन्नामुडी है ना, अन्नाईमुडी, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में देना, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है ना। इसरो का सब छोटा छोटा जो शब्द यूज किया रहता है ना, दक्षिण भारत का ऊंचा चोटी, दक्षिण भारत के मध्य चोटी, पुरानी चोटी, नई चोटी, नवीनतम चोटी, इस तरह का आप लोग को ध्यान देने वाली बातें हो ना, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। हिमालय पर्वत किन समानांतर श्रेणी को विभाजित है,
वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, पूर्वी मध्य पश्चिमी हिमालय, काकाकोरम, जास्कर, पीर पंजाल या कुमाऊं, गढ़वाल, असम। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत किन समानांतर श्रेणियों को विभाजित है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, है ना, तीनों को याद रखना है, अच्छा से लिखना है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंध है अवशिष्ट पर्वतों से, खंड पर्वतों से, ज्वालामुखी पर्वतों से, ये नवीन बलित पर्वतों से। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, नवीन बलित पर्वत से, है ना, किससे है, नवीन बलित से, किसका, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग है पर्वत, पठार और मैदान, मरुस्थल, वन और खेत, प्रायद्वीप और हिमालय, मैदान, घाट और द्वीप, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रमुख भौतिक विभाग है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पर्वत, पठार और मैदान। महादेव पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहा है महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, मध्य प्रदेश में। खासी, गारो और जैतिया पहाड़ियाँ स्थित है असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। क्वेश्चन कह रहा है खासी, गारो और जैतिया पहाड़ियाँ स्थित है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, नागालैंड, है ना, नागालैंड के गारो, खासी, गारो और जैतिया पहाड़ियाँ, है ना, तीनों को नाम याद रखना है ना। ये भी पूछ सकता है कि नागालैंड में कौन कौन पहाड़ियाँ स्थित है, और तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए ना, ये तीनों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में, विंध्य श्रेणी में, अरावली श्रेणी में। क्वेश्चन कह रहा है धूपगढ़ चोटी स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सतपुड़ा श्रेणी में। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर स्थित है जो स्थित है राजस्थान में, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का प्रादेशिक नाम नहीं है? केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु का इलायची पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र का सह्याद्री पहाड़ियाँ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का प्रादेशिक नाम नहीं है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, तमिलनाडु का इलायची पहाड़ियाँ, और बाकी तीनों ऑप्शन सही है ना, और सी गलत है, और जो सही है उसको आप लोग को ध्यान देने वाली बात है ना। हर सेशन में कहते हैं कि बस सही भाई, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो गलत एक ऑप्शन होते गया वो अलग बात है, लेकिन जो आपको 3 सही होता है वो आप 3 ऑप्शन के रूप में ना, 3 क्वेश्चन के रूप में आपको देखना है ना। साल्ट टोरो कंगड़ी चोटी स्थित है भारत नेपाल सीमा पे, भारत पाकिस्तान सीमा पे, भारत चीन सीमा पे या भारत भूटान सीमा पे? क्वेश्चन कह रहा है साल्ट टोरो कंगाड़ी चोटी स्थित है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, भारत पाकिस्तान सीमा पे। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। कहता पश्चिमी घाट क्या है? तो पठार है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ियाँ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पश्चिमी घाट में स्थित है, यहाँ चाय व कॉफ़ी की खेती होती है, यह केवल कर्नाटक में स्थित है, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियाँ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, यह केवल कर्नाटक में स्थित है, ये बिल्कुल गलत ही है ना, और बाकी तीनों ए, बी और डी तीनों सही है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, यह चाय और कॉफ़ी की खेती होती है, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। ये तीनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा खास है ऑप्शन आपका डी, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मान लीजिए। डोडा बेटा इसकी सबसे किसकी, तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में डोडा बेटा इसकी ऊंची चोटी है, नीलगिरी के पहाड़ी में डोडा बेटा सबसे इसकी चोटी है। ये दोनों पॉइंट आपको मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना है हर हाल में। अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहा है अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है ना, और बाकी तीनों हरियाणा, गुजरात और राजस्थान होकर गुजरती है, और ये ध्यान देने वाली बात ये हो गई, आपको ध्यान देना।
पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र, कोरामंडल तट, असम क्षेत्र या मालाबार तट? क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम है, वह है मालाबार तट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पे स्थित का नाम मालाबार तट। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ स्थित पहाड़ियाँ अन्नामलाई, काडाकनम, नीलगिरी और सेवरॉयल। क्वेश्चन कहता है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ स्थित पहाड़ियाँ नीलगिरी कहलाती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाद्री, सह्याद्री, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, विंध्य, सतपुड़ा और शिवालिक, अरावली, विंध्य। विंध्य कहने का मतलब कि विंध्याचल पर्वत है ना, और सतपुड़ा। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हिंदकुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, तिरिचमीर, केटू, मकालू। क्वेश्चन कह रहा है हिंदकुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, तिरिचमीर। ऑप्शन बी अच्छा क्वेश्चन है क्या? तो हिंदकुश पर्वतमाला की तिरिचमीर, हिंदकुश पर्वतमाला की तिरिचमीर, है ना, ये रट लेना है। हिमालय में गोलाकार पर्वतमाला किसका भाग है? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या वृद्ध हिमालय? क्वेश्चन कह रहा है हिमालय में गोलाकार पर्वतमाला किसका भाग है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मध्य हिमालय का भाग है ना। क्या हो जाएगा? हिमालय में गोलाकार पर्वतमाला उसका मध्य हिमालय का भाग है। धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, किसका है भाई? सतपुड़ा का है, अरावली का है, विंध्याचल का है या मैकाल का है? क्वेश्चन कह रहा है धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, हो जाएगा ऑप्शन होगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छे का अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु का नाम है, क्या है भाई? कामेत है, एंजल पीक है, गुरु शिखर है या ओम पर्वत है? क्वेश्चन कह रहा है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु का नाम है, क्या है ना। ऑप्शन बताना, यह है गुरु शिखर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, केटू? क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केटू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, केटू। किसका? हिमालय के दूसरी सबसे ऊंची चोटी, है ना, केटू। केटू को किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन गिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, आप समाप्त करते हैं का सेशन। 40 में से कितना सेशन क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, है ना। और कम भी सही होता है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, ये सीखने वाली सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है ना। और आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या और भी कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, है ना। और एक बात फिर आप लोग को दोहराना चाहते हैं कि भाई हम जो करवा रहे हैं, जितना भी करवा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। और जितना करवा रहे हैं वो एक बड़ी बात है कि आप लोग समझ के कीजिए ना, कि रट कर, क्योंकि बहुत सारा इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन अलट पलट के भी आंसर को क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में भी बदल के दिया जा सकता है ना। तो उसके आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है कि अच्छा से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना, ताकि एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं करना, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।